गुण कर्म के आधार पर परमात्मा के अनेक रूप बनाए गए हैं, पर सच है कि परमात्मा एक है, निराकार है, निर्विकार है, सर्वशक्तिमान है। पर ऋषियों ने हमें परमात्मा के गुणों को समझाने के लिए एक एक गुण का अलग अलग रूप दे दिया। अब हम इस बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं कि परमात्मा अनेक हैं, तो ये तो हमारी नादानी हुई। अरे, ये गुण कर्म के आधार पर विभाग करके हमें समझाने का प्रयास किया गया है कि परमात्मा को तुम इस तरह से समझो। अब हम परमात्मा को क्या समझेंगे और भी उलझन में फंस गए, क्योंकि हमने अध्यात्म के नर्सरी की पढ़ाई पढ़ी नहीं, एकाएक एमए की पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं तो जीवन में समस्याएं आएगी ही। हमारा देश धर्म प्रधान देश है, फिर भी यहाँ धर्म के मामले में अनंत प्रश्न हैं, अनंत समस्याएं हैं और मरते दम तक उन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाता है, क्योंकि अध्यात्म नर्सरी से शुरू होता है और एमए पीएचडी डीलिट तक की पढ़ाई इसकी होती है। पर हम तो नर्सरी एलकेजी यूकेजी 1 2 3 4 5 क्लास पास नहीं पाते हैं, तो फिर हम ऊपर की कक्षा को क्या पढ़ सकेंगे, क्या समझ सकेंगे। यही भूल हमें आज तक धोखे में रखे हुए है। हम अपने आप को सुधारते नहीं, जिद पकड़ लेते हैं। तोते की तरह रटा हुआ व्यक्ति एक ही बात को बार बार दोहराते रहता है। परमात्मा एक हैं तो कोई अनेक हैं, कोई परमात्मा 33 करोड़ हैं तो कोई 33 कोटि हैं, क्या क्या चलता रहता है। और किसी बात को सिस्टम से जाना जाता है, क्रमशः जानने का प्रयास करो तो सब बातें बन जाएगी। लेकिन बचपन से तो तुम शिक्षा में लगे रहते हो और बुढ़ापे में दीक्षा की बातें करते हो, तो ये असंभव है। ओम ओम ओम।